नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ICEP इलुनो के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी ताकत और भविष्य की तैयारी तीनों को एक साथ दुनिया के सामने रख दिया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने ऐलान किया है कि भारत की सुरक्षा के लिए 10 सैटेलाइट्स लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही हैं, और ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि ये सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, इसरो का रोल क्या है और भारत आने वाले समय में कैसे बन रहा है अंतरिक्ष शक्ति। इसरो का बयान और संदर्भ। अगरतला में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो के चेयरमैन ने कहा, अगर हम अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें अपने उपग्रहों के माध्यम से सेवा करनी होगी। ये बयान सिर्फ एक वैज्ञानिक की टेक्नोलॉजी पर बात नहीं थी, ये था भारत के रक्षा तंत्र और अंतरिक्ष नीति का सीधा संकेत। भारत पाक तनाव के इस माहौल में ये संदेश साफ है, अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में भी तय होगा। कौन है ये 10 सैटेलाइट्स? अब सवाल ये है कि कौन सी हैं वो 10 सैटेलाइट्स जो 24/7 निगरानी कर रही हैं। प्रमुख निगरानी सैटेलाइट्स: कार्टोसैट सीरीज हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए, RISAT सीरीज रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, बादलों के पार भी देख सकती है एमएसैट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, दुश्मन के रडार और सिस्टम्स पर नजर माइक्रोसैट सीरीज लो कॉस्ट और फास्ट रिस्पॉन्स सैटेलाइट्स। ये सभी मिलकर सीमाओं, समुद्री इलाकों, सैन्य गतिविधियों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखती हैं। 7000 किलोमीटर समुद्री निगरानी। भारत की समुद्री सीमा करीब 7500 किलोमीटर लंबी है, जो कई संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरती है, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार। इन क्षेत्रों में चीनी पनडुब्बियों और पाकिस्तानी जहाजों की गतिविधियां इसरो की निगरानी के अंतर्गत आती हैं। इसरो जोड़ इंडियन नेवी इक्वल स्ट्रैटेजिक कोस्टल सर्वेलेंस। सैटेलाइट सिर्फ जासूसी नहीं, चेतावनी और प्रतिक्रिया में भी सहायता करती हैं। 127 सैटेलाइट्स का नेटवर्क। अब तक इसरो ने 127 भारतीय सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इनमें से 51 सैटेलाइट्स सीधे तौर पर सरकार के स्वामित्व में हैं और कई स्पेस सिक्योरिटी से जुड़े हैं। ऑर्बिट वाइज ब्रेकडाउन। 22 सैटेलाइट्स लियो में, 29 सैटेलाइट्स जियो में। इनमें कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी में योगदान देते हैं। आने वाले 5 साल। इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने खुलासा किया कि भारत आने वाले 5 सालों में 52 और सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य साफ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और निगरानी को नई ऊंचाई पर ले जाना। इस योजना में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। मतलब देश की सुरक्षा अब सिर्फ इसरो की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरा स्पेस इकोसिस्टम साथ काम करेगा। EOS-09 लॉन्च की तैयारी। इसरो 18 मई को लॉन्च करेगा EOS-09 RISAT-1B, जो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट भारत की संवेदनशील सीमाओं जैसे POK, LAC, LOC पर 24/7 निगरानी रखेगा और हर मौसम में स्पष्ट दृश्य देगा। ये लॉन्च भारत की स्पेस डिफेंस स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। पूर्वोत्तर विकास में इसरो की भूमिका। इसरो सिर्फ डिफेंस में नहीं, बल्कि विकास में भी काम कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी, कृषि मॉनिटरिंग, बाढ़ पूर्वानुमान, हर क्षेत्र में सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं। चेयरमैन नारायणन ने छात्रों से कहा, आप डिग्री लेकर समाज को कुछ लौटाइए। भारत की 100वीं वर्षगांठ तक लक्ष्य। इसरो प्रमुख ने कहा कि जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा 2047 में, तब भारत हर क्षेत्र में महारथी होगा। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी होगा और टेक्नोलॉजी में विश्वगुरु बनकर उभरेगा। दोस्तों, इसरो आज सिर्फ अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, ये भारत की सुरक्षा, विकास और भविष्य का प्रतीक बन चुका है। जहां एक ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं अंतरिक्ष में हमारा इसरो लगातार हमारे लिए जागता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ICEP इलुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को अपनी स्पेस मिलिट्री पावर और तेजी से बढ़ानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और राष्ट्रीय विषय के साथ। जय हिंद।